मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में लॉकडाउन में हरी सब्जियों व दालों के भाव कंट्रोल में रहे। इस कारण दोनों ही वस्तुएं आम लोग की पहुंच में बनी रही, लेकिन अनलॉक के बाद दाल और तरकारी के भाव में एकदम उछाल आया है। एक माह में हरी सब्जियों के दाम 2 से 3 गुना तक जा पहुंचे हैं। वहीं दाल के भाव में 25 रुपए किलो की बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्याज के बाद अब भारतीय दाल भी नेपाल पहुंचाई जा रही है। इसके कारण जिले में अरहर सहित अन्य दालों के दाम भी बढ़ गए हैं। भारत नेपाल सीमा सील होने से सीमावर्ती बाजार बंदी के कगार पर है, जिसके कारण तस्करों की चांदी है। पहले नेपाल से भारत में कनाडियन मटर, छुआरा व मसाला की तस्करी जोरों पर चल रही थी। अब भारत से नेपाल में खाद्यान्न की तस्करी शुरू हो गई है। लखनऊ में नई फसल आने की आहट से स्टोर से अरहर की दाल निकालना शुरू हो गई है। इसका असर बाजार पर दिखना शुरू हो गया है। अरहर की दाल की अलग अलग किस्मों में 18 रुपए प्रति किलो तक की कमी आई है। छत्तीसगढ़ के बालोद में कोरोना काल में खाने पीने की कई वस्तुओं की कीमतों में इजाफा हुआ है। अरहर दाल, खाने का तेल, चना मटर जैसे खाने पीने की सामग्रियों की कीमत में 10 से 20 रुपए तक प्रति किलो कीमत बढ़ी है। भारतीय कपास संघ CAI ने अपने सितंबर के अनुमान में कपास उत्पादन की मात्रा 5.5 लाख गांठ बढ़ाकर 2019-20 के लिए 360 लाख गांठ कर दिया है। CAI ने इससे पहले 2019-20 के सत्र के लिए उत्पादन 354.50 लाख गांठ की संभावना जताई थी। मध्य प्रदेश के बैतूल में लगातार बारिश के कारण प्रभात पट्टन क्षेत्र में सोयाबीन एवं मक्का की फसल बर्बादी की कगार पर पहुंच गई है। गांवों में लगातार बारिश से खेतों में पानी भर गया है, जिससे फसलों की जड़ें खराब हो गई हैं। कहीं फसल काट कर रखी हुई है, जहां बारिश के कारण रखी फसल सड़ने लगी है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में गुरुवार से शुरू हो रही धान व मक्का की सरकारी खरीद के लिए अपर जिला अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। डीएम की ओर से जारी आदेश में सरकारी खरीद के लिए जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित करने के लिए आदेश दिए गए हैं। शासन की ओर से मक्का के लिए 1850 व धान के लिए 1868 रुपए का समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक माह में ही अरहर दाल 90 से बढ़कर 125 रुपए तक, तो सरसों तेल 95 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर सीधे 135 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसके चलते राशन का दूसरा सामान भी महंगा हो चला है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में आलू की फसल में 15 दिन की देरी का असर गेहूं की बिजाई पर अब साफ दिखने लगा है। इसकी वजह आलू की फसल की पटाई में 15 दिन देरी है। ऐसे में आलू के उत्पादन में भी देरी होने की पूरी संभावना है। हिमाचल प्रदेश में आलूओं की बम्पर फसल हुई है, जो कि पिछले साल की फसल से लगभग दोगुनी है। साथ ही किसानों को अपनी मेहनत का अच्छा मूल्य भी मिल रहा है। अभी यहाँ आलू की कटाई हो चुकी है और अब फसल बिकने के लिए बाजार में जाने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।